मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बहुत निकट है। आज तुम्हें एक खास बात पता चलेगा। इस दुनिया में तुम्हारी जो आदत है वह मुझे बहुत पसंद आ रहा है। दरअसल मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर समय मार्ग दिखाती रहती है। वह हर समय तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ संकेत दिखाती रहती है, ताकि तुम हमेशा सही रास्ते पर चलते रहो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों का केवल यही मतलब है। जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तभी तुम सही तरीके का गतिविधियों को ले पाओगे। और मेरी शक्तियों के साथ तुम अपना एक प्यारा सा संबंध बना पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ हमेशा यही चाहती है कि तुम्हारे ऊपर उनका दिव्य प्रेम आता रहे। तुम हर समय उस दिव्य प्रेम के लिए अपने आप को खुला रखो। यहाँ पर कुछ लोगों को संदेह होता है कि हम अपने ईश्वर से कैसे बात करें, क्योंकि बात करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता है जो तुम्हें स्वयं प्राकृतिक ने दिया है, वह रास्ता है कृतज्ञता का, कृतज्ञता को महसूस करने का। मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा तुम कृतज्ञता को महसूस करते हो, ईश्वर के आशीर्वाद को शुक्रिया अदा करते हो, इसमें तुम्हें एक बात समझनी है। जब तुम्हारे अंदर शुक्रिया अदा करने की भावना आ जाती है, तब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि उसकी वजह से कब तुम उस ईश्वर के साथ जुड़ गए हो, वह तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अचानक से तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है जिसने तुम्हें एक मनोदशा में बदल कर रख दिया है। जिस भावना ने तुम्हें भावुक कर दिया है, जिसने तुम्हें ईश्वर के साथ एक कर दिया है, कभी तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, यदि नहीं तो तुम्हें एक बार ऐसा करना होगा, जैसे तुम सुबह सोकर उठो और जाकर अपने घर के छत पर खड़े हो जाओ। तब तुम्हें एक चीज़ महसूस करनी है कि सुबह की जब ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे बालों पर, जब तुम्हारे पूरे शरीर में वह ठंडी ठंडी हवा लगती है, तब कैसे तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित होती है। सेम ऐसा ही होता है जब तुम अपने ईश्वर के साथ कृतज्ञता वाली भावना से जुड़ जाते हो। जब तुम एक एक चीज़ों के लिए उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हो, तब ईश्वर तुमसे और ज़्यादा तुम्हारे करीब आ जाते हैं। और उनका संबंध करीब पढ़ते पढ़ते कब तुम्हारे हृदय चक्र में तुम्हें एक अलग ही सकारात्मक महसूस होने लग जाता है, तुम्हें पता नहीं लगता। और इसी वजह से ही सारी चीज़ें तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। और इसी की वजह से जो चीज़ें तुमसे दूर हो रही थी,
चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, वह तुम्हारे बहुत निकट आने लग जाती है। हर एक चीज़ तुम्हारी और आकर्षित होने लगती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दिव्य प्रेम के लिए हर समय खुले रहो। मेरे दिव्य प्रेम के लिए खुद को आज़ाद रखो। मेरे दिव्य प्रेम के बीच किसी तरीके का कोई बंदी से ना हो, जिससे तुम्हारी इच्छा तुम्हारे जीवन में जल्दी जल्दी से आकर्षित हो पाए, लेकिन तुम अपने आप को मेरे आशीर्वाद के लिए आज़ाद नहीं रखते। लेकिन जब तुम कृतज्ञता वाली भावना में जाते हो और इसी चीज़ को तुम बहुत ही दिल से करते हो और जिसे अपनी आदत में शामिल कर लेते हो और हर दिन ऊपर वाले को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हो, तो तुम्हारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हो, तब तुम खुद ही देखोगे कितना अद्भुत रिश्ता बन जाता है तुम्हारा मेरे इन शक्तियों के साथ। और जितनी अच्छी तरह से तुम जिस कृतज्ञता की शक्ति को करते जाते हो, उतने ही ज़्यादा तुम मेरे करीब होते जाते हो और यह आदत कब तुम्हारी आदत में बदल जाती है, यह तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसी एक आदत की वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो भी चीज़ें चाहते हो वह तुम्हारी ओर आना शुरू हो जाता है। वह चीज़ें तुम्हारे बहुत निकट आने लग जाती है, क्योंकि जिसके पास मेरे दिव्य प्रेम है, जिसके पास मेरा प्रेम है, जिसके पास मेरा आशीर्वाद है, उसी के जीवन में सारी की सारी चीज़ें हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो यह सबसे सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जो बहुत कम व्यक्ति ही कर पाते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, इसलिए तुम्हें किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता। मेरे बच्चे, जब तुम किसी ना किसी माध्यम से किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हें बहुत शांति मिलती है और तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम्हारा यह जीवन थोड़ा सा भी किसी के काम आया है, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी अच्छी सोच और साफ मन का ही परिणाम है जो तुम दिन प्रतिदिन मेरे नज़दीक होते जा रहे हो। तुम्हारी भक्ति जितनी इस ब्रह्मांड के प्रति सच्ची है, उतना ही तुम्हारा प्रेम ही दूसरों के लिए सच्चा है। परंतु तुम्हें बस यही दुख होता है कि तुम जो दूसरों के लिए करते हो वह कोई और तुम्हारे लिए नहीं करता। जितना तुम दूसरों को समझते हो, इतना कभी कोई तुम्हें नहीं समझता। जीवन का कड़वा सत्य तो यही है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। यह जानकर भी अपने आप को परिवर्तित नहीं करते और जो अच्छा करते हैं
उन्हें भी गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु जो जानता है वह अच्छा ही कर रहा है, वह कभी दूसरों की बातों में नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम्हें भी सदैव याद रखना चाहिए, तुम जो भी कर रहे हो वह उचित कर रहे हो, इसलिए किसी के भी गलत बातों में कभी दुखी होने की या अपना मार्ग बदलने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, बस तुम्हें यही मार्ग पर चलना है।